एक बहुत ही जबरदस्त लीगल इशू है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हो गई किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वह व्यक्ति उस एफआईआर को हाई कोर्ट में जाकर के क्वैश यानी रद्द कराना चाहता है। तो क्या हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत, अब सीआरपीसी के स्थान पर जो बीएनएसएस है उसकी धारा है 528, तो क्या इस धारा 528 बीएनएसएस के तहत वो हाई कोर्ट में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत क्रिमिनल रिट दाखिल करेगा? दोस्तों, यही सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उठाया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 3 दिसंबर को एक बहुत ही बेहतरीन आदेश पारित किया है। हालांकि ये जो रिट है, रिट अभी पेंडिंग है और ये पूरा मामला 9 जजों के बेंच को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन जब तक 9 जजों के बेंच के द्वारा कोई सेटल्ड व्यू नहीं आता है, कोई नया प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं किया जाता है, तब तक ये फैसला रूलिंग के रूप में माना जाएगा। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे आज के इस एपिसोड में कि पूरा इशू क्या था, हाई कोर्ट में कौन कौन सी बातें डिस्कस की गई और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीफ में केस के फैक्ट देखते हैं। ये एक मामला था, आवेदक थे विश्व बंधु, उनके खिलाफ एक 420, 467, 468, 471 में यानी 4 जारी और 420 में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। 528 बीएनएस के तहत वो हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं क्रिमिनल मिसलिनियस रेट पिटीशन और एफआईआर को क्वैश करने के लिए निवेदन करते हैं। मुख्य आधार यह था कि समान तथ्यों पर, सेम फैक्ट्स पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई और दिस इज ए मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको पता है, संविधान यह कहता है कि किसी एक व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक ही बार सजा उसको की जाएगी, मुकदमा चलाया जा सकता है। तो यहां पर एक अपराध या आरोप लगाया गया अभियुक्त के द्वारा कि सेम फैक्ट्स पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई, यह कानून का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया, टीटी एंटोनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, और ये कहा गया कि इस केस में कहा गया था टीटी एंटोनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में कि सेम फैक्ट पर 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। हालांकि यह भी कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया था कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, बाद में कुछ नई चीजें हुई हैं, तो सेकेंड एफआईआर भी सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर के दर्ज हो सकती है। उस फैसले के बारे में भी मैंने एपिसोड बनाया था, आपके बीच में आकर के मैंने सारी बातें बताई थी। उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये कहते हुए एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब जब हाई कोर्ट जाते हैं तो स्टेट कोर्ट से कहा जाता है कि इसमें 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिमिनल रिट दाखिल करना चाहिए, ना कि धारा 528 बीएनएसएस के तहत मिसलिनियस रिट। हाँ दोस्तों, यह कहते हुए अपोज किया गया, ध्यान से सुनिए, कि एफआईआर को सिर्फ 226 आर्टिकल जो संविधान का है उसके तहत ही चैलेंज किया जा सकता है, 528 बीएनएसएस के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस तरीके से तो राज्य के द्वारा कहा गया। अब देखते हैं कि इसमें हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने क्या कहा और अंत में क्या हुआ। साथियों, जो मामला था एप्लीकेशन 482 अंडर सेक्शन 2226/2024, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच के द्वारा की जा रही थी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल एफआईआर को चुनौती देता है, यानी एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर को चैलेंज किया गया, चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं है, यानी ना तो चार्जशीट आई है और ना ही उस पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान हुआ है, तो धारा 528 बीएनएसएस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लेटेस्ट फैसले का हवाला दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, प्राडन्या प्रांजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है, भी 2025 का ही ये जजमेंट था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इस मामले में, कुलकर्णी वाले मामले में, कि संज्ञान लेने से पहले एफआईआर या चार्जशीट को अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता। आप ध्यान दीजिए, यहां पे चार्जशीट भी आ गई। एफआईआर या चार्जशीट को इस फैसले में, यानी एफआईआर को भी 226 आर्टिकल के तहत रद्द कराने के लिए जाया जा सकता हाई कोर्ट, और चार्जशीट को भी 226 के तहत जाया जा सकता, बशर्ते चार्जशीट पे संज्ञान ना हुआ हो। यह बहुत एक बारीक सी लाइन है इसमें। अगर चार्जशीट में कॉग्निजेंस यानी संज्ञान हो गया तो फिर 226 आर्टिकल के तहत नहीं, फिर 528 बीएनएसएस के तहत जाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा लेकिन संज्ञान लिए जाने के बाद एफआईआर, चार्जशीट और संज्ञान, समझिए, अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस से ले लिया चार्जशीट पे, तो एफआईआर, चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर तीनों को चुनौती देने का जो सही उपाय है वो धारा 528 बीएनएसएस यानी 482 सीआरपीसी के स्थान पर जो आई है। कोर्ट ने अंत में कहा, जो राज्य की ओर से आपत्ति की गई थी, आवेदक ने केवल एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने ना तो चार्जशीट और ना ही सक्षम अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को रिकॉर्ड पे लाया है। सुप्रीम कोर्ट के पेडन्या परंजल कुलकर्णी के फैसले के अनुसार जब चार्जशीट व संज्ञान रिकॉर्ड पर नहीं है तो धारा 528 बीएनएसएस का प्रयोग एफआईआर रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है 528 बीएनएसएस के तहत, दैट इज नॉट मेंटेनेबल, यह मेंटेनेबल नहीं है। दोस्तों, इस मामले में एक और बहुत ही पुराने फैसले का हवाला दिया गया। वो फैसला इसके खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट का 1989 का फुल बेंच जजमेंट। दिलचस्प रूप से 1989 के प्रसिद्ध रामलाल यादव के फैसले के सिद्धांत को इसी साल जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने पुराना बताते हुए सवालों के घेरे में रखा। मानी बेंच ने कहा कि जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने एक फैसले में जो पुराना फैसला था रामलाल यादव का, उसको सवालों के घेरे में रखा और यह कहा कि फुल बेंच में रामलाल यादव के निर्णय में इस सेटल्ड प्रिंसिपल अब हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू नहीं रह गए, परंतु न्यायिक अनुशासन के तहत मामला 9 जजों की बड़ी बेंच को संदर्भित किया गया। यानी रामलाल यादव में कहा गया था कि 482 में भी जाया जा सकता है एफआईआर को एश कराने के लिए, चार्जशीट को एश कराने के लिए प्री कॉग्निजेंस स्टेज। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इसलिए वो लागू नहीं रह गया। एक सेटल रिव्यू आने के लिए 9 जजों की बेंच को इस पूरे मामले को भेज दिया गया। यह थी दोस्तों 482 सीआरपीसी यानी 528 बीएनएस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।